चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के बच्चों मान के चलो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मोस्टली इसका क्वेश्चन जो आता है वो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो ये चैप्टर में आपको अपना कमांड तो कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में जहाँ जनरली बच्चों को दिक्कत आती है वो होती है एक तो फॉर्मूला याद करने में, वो मैं अभी आपको बाय हार्ट कराने वाली हूँ। दूसरी जो दिक्कत आती है जहां बच्चों के मार्क्स कटते हैं वो है कैलकुलेशन पे, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो वो भूल जाते हैं। तो कैलकुलेशन हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जितनी भी छोटी छोटी चीज है जहां आपके मार्क्स कटने के चांसेस है वो आपकी इस वीडियो में मैं कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ आयुषी जैन, ई सरल मैथ्स फैकल्टी। और बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को हिट कर दो, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने साथ साथ यार दोस्तों का भला कर देंगे तो क्या ही जाएगा, उनको भी मजा ही आएगा कि यार मेरा चैप्टर इतना फटाफट से रिवाइज हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स विद मैथमेटिक्स? Statistics क्या है? It is the branch of mathematics deals with the collection of data, representation of data, analysis of data and interpretation of data। लेकिन इन सब की जरूरत क्यों है? इन सब की इसलिए जरूरत है क्योंकि कोई भी डेटा अगर बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, तो उतने सारे डेटा को पैराग्राफ में लिखना, बड़ी बड़ी फाइल्स में पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रेदर देन हम उसको टेबल्स बना के ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और वो जो ग्राफिकल फॉर्म है वो हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंट करना, उसको उससे एनालाइज करना और उससे डेटा को इंटरप्रेट करना, ये क्या होता है, ये होती है स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है? देखो डेटा कलेक्शन में आता है प्राइमरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? When the information was collected by the investigator himself with a definite objective in his mind, the data obtained is primary data। वो information जो इन्वेस्टिगेटर खुद सारी कलेक्ट करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो वाला डेटा हमारा कौन सा डेटा होता है? प्राइमरी डाटा। दूसरी टाइप का डेटा जो होता है वो होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? When the information was gathered by a source which already had the information stored, the data obtained is secondary data। जब जो इंफॉर्मेशन है वो हमें खुद से नहीं मिलती है, वो किसी सोर्स के थ्रू हम लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? वो इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब डेटा की बात करें तो डेटा हमारे पास देखो क्या होता है, एक तो रॉ डाटा होता है या कहो इंडिविजुअल सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ सीरीज जहां पे नंबर हमें सिंपल दिए हुए हैं। और दूसरे फॉर्म का जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, या कहो अनग्रुप्ड डाटा होता है, या बोलो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, जहां पर हमें ये डेटा दिया हुआ है और उस डेटा की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी लिस्ट की अगर बात करें तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 कितनी बार आ रहा है? देखो 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब 5 2 टाइम्स आ रहा है। 12 की बात करें भाई, 12 हमने इस सीरीज का पूरा देखा था तो उसमें 12 4 टाइम्स आ रहा था। मतलब हर चीज की हमने उसमें फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर दी रेदर देन राइटिंग इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसको कैसे कहते हैं कि भाई डेटा को हमने किस फॉर्म में लिखा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखा। तीसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या कहो ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा किस फॉर्म में होता है? क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 वाली क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2 फ्रीक्वेंसी है। 10 to 20 में कितनी है? 4 है। 20 to 30 में 5 है। 30 to 40 में 3 है, और 40 to 50 में 1 है। जहां पर ये इंटरवल्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, या बोलो क्लास साइज, है ना। और जिसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल और क्लास साइज। और ये जो आती है ये क्या कहलाती है? इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्लास है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है वो आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। मीन जो हम निकालते हैं वो अर्थमेटिक निकालते हैं, और जो मीडियन और मोड है वो पोजिशनल एवरेज होता है कि किस पोजीशन पे
क्या चीज है। तो मेजर्स जो है सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है। ठीक है, हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं ये इन तीनों से रेलेवेंट बात करेंगे। और ये एक्चुअली सब मिला के क्या है, ये एक्चुअली कहने का मतलब है मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन या बोलो मीन की। तो अर्थमेटिक मीन अगर हमें अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इफ x1 x2 xn are the n values of the variate then their am arithmetic mean, यानी ये x बार, इसको हम कैसे डिनोट करें, ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन xn अपॉन n, वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। क्या करना है, जितना भी डेटा हमें दे रखा है सबको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो है, या कहो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमें दी हुई है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा, सिग्मा ये क्या डिनोट करता है, समीशन डिनोट करता है, वेयर i इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, ये डिनोट क्या बता रहा है कि भाई ये सिग्मा पूरा समीशन है, जहां पर ये i है, आई कौन सा, भाई ये एक्स, आई भी तो लिख सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3। तो ये कब तक लेनी है, आई की वैल्यू n तक, सिग्मा एक्स आई आई ये वाला है हमारा। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, n, या क्या कहो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई इक्वल टू n एक्स। ठीक है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अगर हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है n तक वो है x1 x2 अप टिल xn। ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज वो भी हमने मान लिया, वो f1 f2 fn है। तो अर्थमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे, f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 so on fn xn upon f1 plus f2 plus f3 plus f4 till fn। कहने का मतलब अगर हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और डेटा हमारा इस फॉर्म में है जहां पे हमारे वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी दोनों है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, f1 x1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 so on fn xn अपॉन total of frequency f1 plus f2 plus f3 and so on up till fn। क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, या इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, चीज वही है, सबमिशन ऑफ एफ आई, या उसको कैपिटल एन से भी हम डिनोट कर सकते हैं जो है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ठीक है, अगर हमारे पास जो डेटा है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स है जो याद कर लो बस, उसके बाद कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द क्लास मार्क xi और मिडिल वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, हर ग्रुप का क्या करो, क्लास मार्क को फाइंड आउट कर लो। वो कैसे निकालते हैं, xi कैसे होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी xi। उसके बाद क्या करेंगे, change it into ungrouped frequency distribution and calculate fi xi for each i। हर एक i के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, fi xi कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वही हम यूज करेंगे, जो क्या है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। भाई n क्या है, सिग्मा fi है, i इक्वल टू 1 टू n। क्लियर है, क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको वापस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल के उसके बाद सीधा सा है अनग्रुप्ड वाला ही फॉर्मूला हम यूज करें। क्लियर है, ये बात होगी अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, या बोलो अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करते हैं, जब जो वैल्यूज है एक्स की वो बहुत लार्ज हो, उस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, डीआई, हर एक वेरिएट का फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू या अज्यूम्ड मीन। ये कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं xi हर एक क्लास की, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको
अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेप तो आपको हर में करना है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्सआई कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं हर एक वेरिएट का एक्सआई फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू ए, या बोलो फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए, आई विल बी भाई x1 x2 x3 जो भी हमारी वैल्यूज है माइनस क्या कर देंगे हर में से अज्यूम्ड मीन, जो भी मीन हम मानते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप फाइंड fi di। अब क्या करना है, fi di। अभी तक हम fi xi फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन ये इस मीन में हम क्या करते हैं, डेविएशन निकाल के fi di को फाइंड आउट करते हैं और उससे क्या निकालेंगे, सिग्मा fi di। ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, भाई हमें पता है जो हमारा टोटल एन है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर है, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन या एनी सेंट्रल वैल्यू ऑफ वेरिएट एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, ये बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर बच्चों आप यही चीज विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना चाहते हो कि आपके कोई पीछे हमेशा लगा रहे, जो आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान रहे, आपको कभी डिमोटिवेट ना होने दे, इस टाइप की मेंटरशिप आपको मिले कि आपको हर एक चीज की स्ट्रेटेजी हो, आपके पास डेली का पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल हो, आपके पास विजुअलाइजेशन के लिए लेक्चर्स हो, आपका डाउट 24 आवर्स आपका कोई सॉल्व कर दे, आपकी डाउट क्लासेस लगे, आपके डिफरेंट सेशन हो, आपकी लाइव क्लास हो, आपको टॉप टीचर्स द्वारा बनाया हुआ मटेरियल आपको मिले, इतना सब कुछ अगर आप चाहते हो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिले, तो आप ई सरल का ये कोर्स को एनरोल कर सकते हो। यही नहीं, आपको इस कोर्स के साथ अगर आपने ये सोच रखा है हमें हमारी हायर क्लासेस में क्या ऑप्ट करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है और उसकी तैयारी आप अभी से करना चाहते हो, तो आप उसके लिए ई सरल के ये इंटीग्रेटेड कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट। ओके, तो अब बात करते हैं मीडियन की। तो देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया, हमारे पास ये कुछ डेटा है, इस डेटा में अगर मुझे बोले कि आप मीडियन फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम ये करूंगी कि इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा, और उसके बाद देखूंगी सबसे मिडिल वैल्यू कौन सी है, और मैं कह दूंगी ये है मेरा मीडियन। कहने का मतलब मीडियन वो वैल्यू होती है जो क्या होती है, सारी ऑब्जर्वेशन की मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है, therefore median divides and arrange series into two equal parts। अब मीडियन अगर मुझे अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज में n है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है, जो सीरीज है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, जमाने के बाद मीडियन का देख लेंगे। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है, तो हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म जो होगी, उस नंबर की जो टर्म होगी वो होगी हमारी मीडियन। अगर हमारा जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन हुई, तो इवन के लिए हमारी कौन सी होगी, वो हमारी टर्म होगी n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1/2th टर्म जो होगी, ये होगी इवन। तो हम अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनग्रुप्ड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएट इन असेंडिंग ऑर्डर विद देयर फ्रीक्वेंसी। ऐसा मत करना सिर्फ डेटा को अरेंज कर लिया, फ्रीक्वेंसी के साथ ही उसको अरेंज करना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और वो हम उसमें फिल कर देंगे, और उससे हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ एन। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी मीडियन आ जाएगी। n+1/2 टर्म जो होगी वो कब होगी, जब हमारा n ऑड होगा, या बोलो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होगी, और n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाय 2 कब होगा, जब n इवन। क्लियर है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड हो, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम निकालेंगे और
किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, n/2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो क्लास फाइंड आउट करेंगे जहां पर वैल्यू ऑफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वैल्यू निकाली है वो किसके बराबर हो, या तो वो किसके बराबर हो, n/2 के, या n/2 से ज्यादा हो। भाई दोनों कंडीशन है, या तो n/2 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो ये वाली हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, L प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, जहां पर L क्या है, लोअर लिमिट है किसकी, मीडियन क्लास की, कैपिटल F क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। ये ध्यान रखना है, ये कौन सी लेते हैं हम, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली। F होती है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, H होती है हमारा क्लास इंटरवल किसका, मीडियन क्लास। क्लियर है, तो क्या क्या स्टेप हमने इसमें लिए, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम निकाला, फिर उसके बाद हमने n निकाला, n पता है हमें क्या होता है, सबमिशन fi, और उसके बाद किसकी वैल्यू निकाली, n/2 की। उसके बाद वो क्लास निकाली जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, ये हमारी मीडियन क्लास होती है। उसके बाद वही फॉर्मूला लगा लिया, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है, अब बात करते हैं मोड की। मान लो हमारे पास ये डेटा गिवन, ठीक है, इस डेटा में मैंने बात कर ली कि भाई ये है मेरी मोड की वैल्यू, लिखने कैसे निकाली, मोड क्या होता है, मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमारे डेटा में वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार है वो क्या होता है, मोड कहलाता है। अगर मुझे अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है तो वो वैल्यू ऑफ वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उसको मैं क्या बोलूंगी, वो उस क्लास का मोड है। अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है तो मैं क्या बोलूंगी, द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लास दी हुई है, अनग्रुप के लिए मैं देख लूंगी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 8 की सबसे ज्यादा है, मतलब ये जो है ये मेरा मोड। क्लियर है, तो यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या हो गई, 7। ठीक है, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले वो क्लास फाइंड आउट करूंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद वो मेरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास जब मुझे पता लग गई तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, क्या, L प्लस एफ माइनस एफ पी अपॉन 2f माइनस एफ पी माइनस एफ एस इंटू एच। याद करो ये फॉर्मूला, जहां पर L क्या है, मेरी लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की, एफ वो है फ्रीक्वेंसी किसकी, मॉडल क्लास की, एफ की पी क्या है बताओ, एफ पी डिनोट करता था किसको, प्रीसीडिंग क्लास को, तो एफ पी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। एस कौन सा था फ्रीक्वेंसी बताओ, एस वाली सक्सीडिंग वाली, तो एफ एस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। एच क्या था, क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, क्लियर है, मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, जो जनरली एक नंबर में पूछ ही लिया जाता है डिफरेंट फॉर्म में, तो 3 मीडियन विल बी इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये बिल्कुल याद कर लो, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फिलअप्स की फॉर्म में भी आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं मोड निकालो किसके, मीडियन और मीन की फॉर्म में, तो कैसे होता है मोड, तो कैसे होता है मोड, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये अच्छे से याद। एक और चीज जो आती है जो जनरली हम पढ़ना भूल जाते हैं वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व या ओगिव कर्व। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये दो टाइप का होता है, ये लेस देन टाइप ओजेव होता है और ये मोर देन टाइप ओजेव। ठीक है, क्या करते हैं इसमें भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हम लेस देन टाइप में भी ले सकते हैं और मोर देन टाइप में भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, जिसको और जल्दी रिवाइज करना है वो इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके माइंड मैप्स है, ये माइंड मैप्स अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ और रोज सोने से पहले इसको देखो ताकि ये सारे फॉर्मूले एकदम पक्के हो जाए। और अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो ई सरल का ओपी कोर्स है, चैम्प कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, सारे ही कोर्स बहुत बहुत फायदेमंद है। इनको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।